अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान ख़ान को हर तरफ से मायूसी मिल रही है। इमरान ख़ान को मायूसी इस तरह मिल रही है कि उन्होंने पहले तो प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ इदारों को गालियाँ दी, धमकियाँ दी, और इस सिलसिले में जो इदारे हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन है, ये पाकिस्तान आर्मी है, वो इनकी इन धमकियों का और इनकी इस गालियों का और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं, इसका नोटिस लिए बगैर अपना आइनी और क़ानूनी फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत भी इनकी किसी धमकी में आने की नहीं है, वो अपना काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक बहुत बड़ा सैलाब का जो इस वक्त बहरान आया हुआ है उसको किसी तरीके से निपटा जाए। इसलिए डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई। अपने आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो अभी गए हुए हैं बल्कि वज़ीर आज़म, तो वहाँ उन चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं और कई ममालिक के सरबराहों के सामने, चीन है, रूस है, तुर्की है, उनके सामने ये तमाम चीज़ें हाईलाइट की उन्होंने, और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ऐसे क्लाइमेट चेंज से जो पाकिस्तान समेत और दूसरे ममालिक में आ रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा थ्रेट्स है, ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम है उनको। और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान बारिशों के हवाले से बहुत ज़्यादा टारगेट है, और इसमें हमारे हुक्मरानों की भी बहुत बड़ी गलती है कि हमने डैम्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होने लगे वहाँ डैम्स अगर नहीं हो तो फिर सैलाब आते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि जी हमारे यहाँ जिस तरह की आबादी है, पाकिस्तान दुनिया के बड़े आबादी के ममालिक में होता है, और जिस तरह हमारी सहूलत है फिर इसी तरह की बड़ी डैमेजेस होती हैं जो हम देख रहे हैं। तो चुनांचे हुकूमत भी उनकी किसी बात को एग्री नहीं करती है। हुकूमत कहती है कि इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, आपकी हम कोई बात नहीं सुनते हैं। इदारे को बुला बुला के पहले तो धमकियां दी गई, फिर उनको फुसलाया गया, फिर उनसे माफ़ी मांगी गई, लेकिन इदारों ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि ये फ़ैसला हुकूमत का है और इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन कहाँ, कब और कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, और इदारे किसी सियासत में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल अब कतई तौर पर तैयार नहीं हैं। तो अब इवन के इमरान ख़ान साहब ने वो अपना बयानिया दफन कर दिया ज़मीन में कि जी अमेरिका के हम ग़ुलाम नहीं होंगे, और सारी जो उनकी हुकूमत को जो निकाला गया, उनकी हुकूमत के साथ जो साजिश हुई, सब में अमेरिका इन्वॉल्व है, और फिर चुपके से अमेरिका से मुलाकात करके अपने लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की, जो कि पकड़े गए, और फिर बयानिया भी दफन हुआ। और जाहिर है कि एक CIA की मामूली सी एजेंट उनसे बहुत कुछ निकलवाने तो गई थी, वो उनको देने कुछ नहीं गई थी, और यही हुआ कि जी जाहिर है अमेरिका इस तरीके से अपने फ़ैसले नहीं करता है जिस तरीके से पाकिस्तान में या दूसरे छोटे ममालिक, बल्कि अब किसी भी ममालिक में, बांग्लादेश में भी ऐसे मामला तय नहीं होते हैं जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं। बहरहाल तो वो अपना गेम खेल रहे हैं। उनको अब दूसरी बात यह कि उनको कहीं अगर फेवर मिल रही है तो वो अदालतों से मिल रही है एज सच, लेकिन देखते हैं 22 सितंबर के फ़ैसला है और इसी तरीके से कुछ और फ़ैसले हैं जिसमें अदालतें क्या करती हैं। लेकिन बज़ाहिर जो रिलीफ मिल रहा है, और ऐसा रिलीफ मिल रहा है जिस पर कानूनी माहिरीन हैं या जो रिटायर्ड जजेस हैं या जो लॉ के तालिब इल्म हैं और जो समझते हैं कानून को, उनको हंसी भी आ रही है, उनको परेशानी भी है कि ये क्या हो रहा है। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीलॉग आपको दूंगा जिसमें ये कि इस वक्त अदालतों में हो क्या रहा है और क्या ये फ़ैसलों पे ज़ाहिर है हम पाबंद हैं आइन के उस आर्टिकल के जिसके तहत इदारों का एहतराम करना और इदारों में मौजूद जजेस का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़ैसले के ऊपर बातचीत हो सकती है। जो फ़ैसले हो रहे हैं वो ऐसे मज़ाक़ खेज़ फ़ैसले हैं, और फ़ैसलों में जिस तरीके से अदालतों के जजेस जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं और मुंह में वो चीज़ें दाखिल कर रहे हैं मुल्ज़िमों के, और फिर उसी को बेस बनाकर जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो इमरान ख़ान को अगर थोड़ी बहुत अभी रिलीफ है तो अदालतों से है, जो कि अब
आने वाले वक्त में शायद वो भी मुश्किल हो जाए। तो बज़ाहिर अदालतों इदारों से मायूसी, अमेरिका से मायूसी और हुकूमत से मायूसी, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ एक नारा लेके चल रहे हैं और उसी को बेस बना रहे हैं। मुख्तलिफ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। एक तो ये आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट वो समझते हैं, हालांकि आज तक पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर आज़म ने इस तरह आर्मी चीफ़ की या अपोजिशन लीडर ने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, कभी इस तरीके से बात नहीं की, कभी मुतनाज़ा नहीं किया आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को, जो कि इमरान खान कर रहे हैं। उसकी वजह साफ़ है कि इमरान खान समझते हैं कि जी वो दोबारा हुकूमत में उसी वक्त आ सकते हैं जब उनकी मनपसंद आर्मी चीफ़ जो है वो आए और वो अपने नीचे जो जितनी एजेंसीज़ है उनको एक्टिव करे और 2018 की तरह उनके हिस्से में वोटों का समुंदर डाले, ताकि वो फिर एक दफ़ा अक्सरियत उनको मिले और वो हुकूमत करें। उनको अवाम की ताकत का भी अंदाज़ा है, क्योंकि अवाम बकौल तो वो कहते हैं कि जी अवाम उनके साथ है, कौम उनके साथ है, लेकिन उनको कभी कभी कुछ लोग उनको बता देते हैं कि ये जो आपकी सोशल मीडिया में आपकी कंपेन है ये 30% ऑफ अवाम है जो कि शहरी इलाकों में रहते हैं। गांव की आवाम इलेक्शन का जो सिस्टम है उससे अलग नहीं होती है, तो वहाँ आपका काम नहीं है। यहाँ आपकी यकीनन बड़ी पजीराई है, लेकिन बहरहाल दूसरी सियासी जमातें हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है, दूसरे इलाके भी शहरी इलाकों में भी पॉपुलैरिटी रखते हैं। और जिस तरह आप जलसे करते हैं 40, 50, 30, 25, 15 हज़ार अफराद आपके लिए आ जाते हैं, जिनमें से आधे आपके कारकुनान और सपोर्टर्स होते हैं और आधे तफरी लेने वाले होते हैं आपके फंक्शंस में, तो आप समझते हैं कि पूरी कौम और अवाम में। अगर सिर्फ आपको इस बात का होता कि जी पूरी कौम और अवाम आपके साथ है, तो शायद आर्मी चीफ़ की हैसियत को मुतनाज़ा ना बनाते हैं, क्योंकि आप कहते कोई भी आर्मी चीफ़ आया है हमें तो मुझे तो अवाम सपोर्ट कर रही है, मैं अवाम का सबसे मकबूल लीडर हूँ और वोट भी अवाम ने डालना है। लेकिन उनको इन बातों का अंदाज़ा है कि उनको पता है कि जी अवाम को भी उन्होंने लेना है वोट, और पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो सिस्टम है उसमें सबसे ताकतवर जो आपका स्टेक होल्डर है वो आर्मी है। वो चाहते हैं कि वो भी उनके हिस्से में रहे, अदालतें भी उनकी बात माने। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हमला इसलिए किया था कि उनकी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन हो, तो ये सारी चीज़ उनकी मर्ज़ी की हो तो वो हुकूमत में है। उनकी सारी लड़ाई ये है कि फौरी इलेक्शंस कराए, ना सैलाब पर उनको तवज्जो है, ना मईशत पे है। हालांकि जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो अनरेस्ट रहेगा, तो मईशत जो है वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकती और जमहूरियत कभी दुरुस्त नहीं होती। लेकिन ये वो फैसला नहीं कर पाते हैं कि अनरेस्ट कौन कर रहा है और सियासी अदम इस्तेहकाम कौन ला रहा है। वो आप ला रहे हैं इसलिए कि आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं, लोगों में इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, आप जो है वो आवाम को बावर करा रहे हैं कि जी मैं कॉल करूंगा तो मुल्क बंद कर देना। इसके अलावा आप अपने मीडिया में आप लोगों को इदारों के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ और फिर पूरा एक प्रोपेगेंडा सेल, और इसी तरीके से आपकी हुकूमतें सूबाई जो हैं वो IMF को ख़त लिख रही हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें वो साजिश है, वो अमल है जिससे अनरेस्ट हो रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो रही है, और जाहिर है इसका इफ़ेक्ट मईशत पे पड़ रहा होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार भी खुद हैं। लेकिन वो एक नई मंतक लाते हैं कि जी ये अनरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, मईशत अपनी रास्ते पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सिर्फ ये कि इलेक्शन हो जाए। मैं इस पे बड़े सवालात रखता हूँ कि इलेक्शन हो गया तो चले आप ही आ गए तो कौन सा आपने तीर, कह रहे आप अकेले तो नहीं आएंगे, इत्तेहादी आएंगे। तो 2018 की हुकूमत ले लीजिए, आपको तो उस वक्त बहुत अच्छे हालात मिले थे 2018 में, तो आपने क्या दिया? आपने तो सब चीज़ तबाह की थी। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर यही PDM आ जाती है तो वो तो चल रही है, PDM भी अकेली जमात तो नहीं आएगी ना हुकूमत में, वो यही इत्तेहाद करके अपनी सीट बड़ी करेंगे और हुकूमत कर लेंगे, तो वो आ जाएंगे। तो कौन सी नई चीज़? हाँ, इलेक्शन के बाद कोई नई चीज़ अगर आ रही है, कोई नया आपके चीज़ बन रही है, कोई नई इमदाद मिल रही है, कोई नई पॉलिसी बन रही है, कोई नई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि
पाकिस्तान में आज तक नहीं आई तो फिर तो चले हम मान लेते हैं, लेकिन यही चीज़ है, यही है, यही है, यही लोटे हैं, यही नाअहल लोग हैं, यही करप्ट लोग हैं, यही सारी चीज़ें हैं, यही हुकूमतें हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान मायूस हैं, मायूसी है, अब वो कॉल देने जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है, और इस कॉल के नतीजे में वो उनको उनके यहाँ डबल सोच है। कुछ कहते हैं कि सर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे आपकी कॉल पे, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि जब आप कॉल देंगे तो ये जो जलसे में आने वाले लोग हैं ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि कॉल देने का मतलब है कि आप हुकूमत और रियासत से टकराने जा रहे हैं और आप दबाव के तहत इलेक्शन लाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी दिन जो है वो लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा और आपको धरना भी देना पड़ेगा और आपको जो है वो इस सिलसिले में टकराना भी पड़ेगा। तो धरने के हवाले से अब आपके साथ कोई ISI का चीफ़ या कोई और दूसरे इदारे का चीफ़ नहीं है और कोई और इदारा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपने ख़ुद करना है। दूसरा, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान भी नहीं हैं जिन्होंने आपको कई दिनों तक जो है वो सपोर्ट किया। 3500 अफराद हर वक्त आपके उस पर बैठे रहते थे धरने पे, आपके लोग तो चले जाते थे और आपके लोग लड़ने वाले नहीं हैं कि वो आपके हुकूमत या रियासत से लड़ें। निकलेंगे ज़रूर वो आपके लिए, लेकिन जब हालात ऐसे देखेंगे कि बहुत टेंस हालात है, जैसे कि कह रहे हैं आपके इंटीरियर मिनिस्टर कि 25 मई वाला वाक़या नहीं बल्कि इससे सख्त रिएक्शंस आएगा हुकूमत का अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की। और जाहिर है कि आप जब कॉल देंगे इलेक्शन के दबाव के लिए तो आपकी कॉल जो है वो आम कॉल नहीं होगी कि लोग सिर्फ निकल के आ जाएं। जाहिर है रुकावटें होंगी और इस वक्त जो है वो मसाइल आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब पंजाब में की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन हुकूमत में मौजूद जो हुकूमती असल वज़ीर आला है वो इस वक्त किसी भी सूरत में रियासत से और हुकूमत से टकराने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके बारे में तो ये सुना है कि वो अब रिज़ाइन दे देंगे या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। तो चुनांचे इस बुनियाद पर आपके यहाँ बड़ी इख्तलाफात हैं। दो किस्म की बात है, एक ग्रुप कह रहा है कि जनाब आप जो हैं वो कॉल दे दें, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि कतई कॉल मत दीजिएगा वरना ये आखिरी भरम भी टूट गया तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। एक और ग्रुप है, इस वक्त जो लड़ाई एक और हो रही है और वही लड़ाई हो रही है कि बगावत यानी फैसल वाडा जैसे चंद लोग जो हैं वो आपके इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, फवाद चौधरी हैं, आपके शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत, उनका एक ग्रुप है, उन्होंने बगावत शुरू कर दी है और उनकी सपोर्ट जो है वो बुशरा बीबी हैं। और दूसरी तरफ जो है परवेज़ खटक हैं, आपके असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग हैं, वो उन्होंने बगावत शुरू कर दी है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको जब से ये इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि कल इमरान खान को सज़ा होती है या वो जेल जाते हैं या नाअहल होते हैं, तो चेयरमैनशिप का ये सोचा जा रहा है। एक ग्रुप जो कि बुशरा बीबी के भी बहुत करीब है, इमरान के भी करीब है, वो ये कहता है कि ये इख्तियार बुशरा बीबी को दे दिया जाए। तो चुनांचे ये जो लोग हैं वो इसका बरमला तो आकर मसलन एतराज़ तो नहीं कर रहे हैं और इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खाना ये लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब को यही कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी पे भरोसा करना है तो ये करें। और दूसरी बात यह है कि अब चंद दिनों के अंदर आप देखिएगा कि वो वक्त आने वाला है जब फैसल वाडा जैसे लोग, फवाद चौधरी, आपके ये असद उमर या इसी तरीके से और जो अली अमीन गंडापुर या और दूसरे इनके जो लोग हैं उनके दरमियान शदीद लड़ाई जो है वो सामने आने वाली है। तो ये कुछ हालात हैं। आप आगे देखिए कि क्या होता है। आया ये कॉल देते हैं, कॉल एक्सेप्ट होती है, कॉल कामयाब होती है, या हुकूमत ने जो एक तय कर लिया है, इदारों ने तय कर लिया है, स्टेक होल्डर्स ने तय कर लिया है कि अगले साल हुकूमत होगा, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ फाइनल करेंगे, एक्सटेंशन देंगे, नया आर्मी चीफ लाएंगे और हुकूमत मईशत को कंट्रोल और सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ करेगी। और इमरान खान कानूनी जद में है, उनको कानून जो है उनके लिए फ़ैसला करेगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।